प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा उसके लिए काफ़ी मित्रों ने मुझे रिक्वेस्ट की और काफ़ी दिनों से ये मित्र लोग मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहे थे। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। यह प्रश्न है चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बारे में, कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक है या नार्सिसिस्ट के जो बच्चे होंगे उन पर उनके जो व्यवहार का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में मेरे ख्याल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट के जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के मेंटल हेल्थ इशू से ग्रस्त हो ही जाते हैं। खास करके सेल्फ एस्टीम और रिलेशनशिप बनाने में उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत कम होता है और उनको अपने रिश्ते बनाने में भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आती हैं। दूसरा होता है डिफ़िकल्टी विद बाउंड्रीज, यानी कि उनको दूसरे लोगों के साथ में बाउंड्रीज सेट करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हमेशा अपने व्यवहार में वो उनका हेल्दी व्यवहार नहीं होता, न आपस में होता है न बच्चों के प्रति होता है। तो इसलिए वो बाउंड्रीज़ बनाना या एक नॉर्मल व्यक्ति दूसरे के साथ में किस तरह से बाउंड्रीज़ सेट करता है व्यवहार की, वह उनको समझ में नहीं आता। इसी तरह वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़ के हो जाते हैं। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़ हम उनको कहते हैं जहाँ पे वह बच्चा या आदमी बड़ा होने पे नेचुरली ही विल बी, वो अडल्ट हो जाएगा तो दूसरे लोगों को हमेशा खुश करने की उनकी आदत हो जाती है। और ख़ास करके क्योंकि उन्होंने अपने डिस्टर्ब्ड पेरेंटल रिलेशन के कारण उनमें ये एक आइदर ऑफ द पेरेंट्स को खुश करने की जो एक आदत बन जाती है, वही आदत वो अपने सराउंडिंग में अपने व्यवहार में ले आते हैं और लोगों को किसी न किसी तरह से खुश रखना चाहते हैं। उन लोगों में हमेशा एक लो सेल्फ एस्टीम होता है, जो आत्मविश्वास है वह बहुत कम होता है और हमेशा उनको स्वयं के प्रति, खुद के प्रति एक डाउट बना रहता है। कोई भी काम जब वो शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो उनके मन में हमेशा ये बना रहता है कि यह वह काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये मनस्थिति उनकी बनी रहती है। इसके अलावा वो हमेशा ये फील करते हैं जिस भी एटमॉस्फेयर में हैं, जहाँ भी वो हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। हमेशा उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि वो अपने आप को सिक्योर समझ सकें परिस्थिति में, जिस कैसी भी परिस्थिति में वो हैं। हमेशा उनको एक इनसिक्योरिटी का या सिक्योरिटी का अभाव ही नज़र आता है। वह एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में बहुत आसानी से एंगेज हो सकते हैं और एक को डिपेंडेंसी भी डेवलप कर सकते हैं अपने जिसके साथ में उनकी एब्यूजिव रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जो संबंध जो है वो कॉग्निटिव फील्ड में चले जाते हैं, यानी कि उनकी यादाश्त के अंदर भी चले जाते हैं और उस कारण वो उस पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसकी सारी एब्यूजिव रिलेशन होने के बावजूद भी वो उसको छोड़ नहीं पाते। कई तरह के मेंटल हेल्थ इशू, खास करके एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो उन लोगों को घेर लेते हैं और वो यदा कदा मीन्स इनसे सफ़र करते रहते हैं। उनको हमेशा किसी पे विश्वास करने पे बहुत दिक्कत होती है। वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनका जीवन में इतना विश्वास टूट चुका होता है कि उनको लगता है कि जैसे वो किसी के साथ भी एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। उसी तरह एक इमोशनल इंटीमेसी जो है, एक इमोशनल समझ जो है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसमें भी वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। किसी के साथ भी भावनात्मक रूप से वो नहीं जुड़ पाते, उसमें उनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी भावनात्मक रूप में नहीं जुड़ पाए थे, नहीं उन पर विश्वास कर पाए थे, नहीं उन्होंने कभी उन पर विश्वास किया था। तो इसलिए हमेशा वो अविश्वास से ग्रसित, ट्रस्ट की तलाश में और इमोशनल इंटीमेसी से वंचित रहते हैं। इसके अलावा
उनको हमेशा अपनी आइडेंटिटी के मैं हूँ और अपने होने का एहसास जो है उसका हमेशा उसमें दिक्कत आती है, अभाव बना रहता है। ऐसे ही वो हर बात के लिए किसी भी कहीं भी अनसक्सेसफुल हो गए या कोई गलती हो गई या कहीं भी कोई दिक्कत आ गई तो अपने आप को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही वो समझते हैं कि वही उस बात के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से एक जो क्रॉनिक सेल्फ ब्लेम होता है, सेल्फ ब्लेम कहते हैं जो आदमी स्वयं को ही ब्लेम करना शुरू कर देता है, स्वयं को ही गलत मान के चलता है, तो एक क्रॉनिक शेप ले लेता है। ऐसे ही कभी कभी यही बच्चे आगे जाके फुल ब्लॉन अप नार्सिसिस्ट भी बन जाते हैं, जो बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है। तो संभावनाएं ये बनी रहती हैं कि जो बच्चे जो हैं उनमें से भी कोई अगर उनको सही व्यवहार आगे नहीं मिलता है तो वो भी नार्सिसिस्टिक बन सकते, ऐसी संभावना बनी रहती है। इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चे हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ मानसिक दबाव और मानसिक विकार कुछ ना कुछ किसी रूप में बन आता है। लेकिन अगर वो समय रहते किसी साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट लेते हैं या जिस तरह के पहले हमने बताए हैं कई तरह के तरीके अपने आप को रियलाइज़ करने के और फिर नार्सिसिज्म को अपने स्वयं के प्रयास से क्योर करने के, तो वह भी अपनाए जा सकते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ बच्चे अगर रह रहे हैं और किन्हीं को पता है जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं वो चाहें तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज के समय पे जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज है और लोग न्यूक्लियर फैमिली के रूप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं करता और ये सारे के सारे जो अभाव हैं वो बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपके पेरेंट्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स जो है वो नार्सिसिस्ट हैं और उसके कारण आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको एक अपने स्वयं के साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा करके या फिर गाइडेंस ले करके और अपने आप को एकदम सही स्थिति में ले आना चाहिए। धन्यवाद।